हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे मैथ्स का बोर्ड का जो पेपर आया है इस बार का, उसका सॉल्यूशन, जिसको अपन एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज से लास्ट तक देखने वाले हैं क्वेश्चन क्या आए हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है अपन से, संख्याओं 16 तथा 20 का HCF क्या है? HCF ऑफ नंबर 16 एंड 20 विल बी। तो इसका HCF क्या होगा आपने निकाला होगा तो बाकी आपको पता होगा 4 आया है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है पॉइंट के बाद में, जैसे ये। थर्ड क्वेश्चन दिए गए ग्राफ y बराबर px में px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फॉर गिविंग ग्राफ। ठीक है ना। तो इसमें ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है? 2 बार, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो इसका आंसर है 2। ये हो गया फर्स्ट पेपर सॉल्व। अब करते हैं सेकंड। सेकंड पेपर में दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल 4 है, x माइनस 3y इक्वल 19 में y की वैल्यू क्या आएगी? तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पहले x को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो x को दूसरी तरफ भेजने पर आएगा 19 माइनस 4, तो माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा 19 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 15, और जब इस 3 को 15 से काटेंगे तो आएगा 5। क्योंकि इधर y माइनस का है, उसको उधर की तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर है माइनस का 5। तो फोर्थ का आंसर है -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दे रखी है समांतर श्रेणी यानी AP, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू ऑन और n पदों तक योग क्या होगा? उसका सम ऑफ टर्म्स क्या होगा इनका, n टर्म का? तो इसका तो Sn का फॉर्मूला पूछा हुआ है और सबको पता होगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 व 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल क्या होगा? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एन AP इज 11 एंड 10 टर्म इज 20 देन द सम ऑफ इट्स 10 टर्म विल बी। इसका आंसर है 155। मैंने सॉल्यूशन कर लिया है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर क्या है 155। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपन को एक स्ट्रक्चर दे रखा है, बेसिकली एक फिगर दे रखा है, आकृति। उसमें कुछ एंगल डायग्राम के अंदर देख के पता चल जाते हैं। POR दिया हुआ है 180 डिग्री और ORS दिया हुआ है 58 डिग्री। अपन को फाइंड करना है एंगल ये वाला। तो इसमें केवल क्या करना था, 118 डिग्री में से माइनस करना था 58 को, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से ये भी 58 हो जाएगा, इधर वाला ये भी क्या हो जाएगा 58 अल्टरनेट एंगल से। और अपन को पता है एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ऑपोजिट इंटरनल एंगल यानी संगत कोण होते हैं जो उसके विपरीत उनके कोण के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर है अपन का इसका सीधा सा आंसर है अपन को 118 में से ये काटेंगे तो आएगा 60 या 70। तो इसका आंसर हो गया 70। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट दिया हुआ है, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका की जा सकती है? हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ऑन अ सर्कल। कितनी हो सकती है? सीधी सी बात है 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऑप्शन आंसर है इसका 2। बाहर वाले पॉइंट से, जैसे इस T से देखो कितनी टेंजेंट खींची गई है, 2 दिख भी रहा है नीचे वाले डायग्राम में ही। क्वेश्चन दिया हुआ है कि POQ है वो 125 है, जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, है ना। 125 है। अपन को ये वाला पूछा है कौन, तो ये कौन कितना होगा? 180 डिग्री में से 125 को घटा दो तो मेरा आ रहा है 65। कितना आ रहा है मेरे? 65। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है। 180 में से 2 मिनट रुक जाना। 180 में से 125 माइनस करना है, तो 5 और वहाँ पे 7 में से ये जाएगा 55। सॉरी
मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को लग तो 55 रहा है। 55 है आंसर भाई इसका। इसका आंसर है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। इसके बीच वाला पॉइंट निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के। तो सीधा सा है 4 - 2/2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बता देता हूँ। इसमें लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इससे अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो मेरा आ रहा है 1 और -2। क्या आ रहा है? 1 और -2। चलिए कर चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। यदि sin A इक्वल है 4/5 तो cos A क्या होगा? 3/5। सोचने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, भूमि पर ऊर्ध्वाधर से खड़ी एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो छाया की लंबाई क्या होगी? 1 मीटर लॉन्ग रॉड इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये एक रॉड है, इसकी 1 मीटर लेंथ है। ये उसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है? 30। कितना बना रही है? 30, यानी 30 डिग्री। तो अपन को पूछा है कि छाया की लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ शैडो √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इन द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर if area of the minor sector is 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर विल बी। ये मैंने निकाला हुआ है, फिर से बता देता हूँ। 100, अभी जस्ट सॉल्व किया है मैंने। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सर्कल में से अगर माइनर को हटा देंगे, अपन इसको क्रॉस कर देंगे तो मेजर वाला मान आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया आएगा तुम्हारे 154 और माइनर वाले का जो आंसर है वो है 54। तो 154 में से 54 जाएगा तो बचेगा 100। ठीक है। r त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल मिला के अपन को गोले का क्षेत्रफल पूछा है 4πr²। स्फेयर का क्या पूछा है? एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4π²। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड 1 सेंटीमीटर इज। तो अपन को पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर भी आएगा 6। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी ने क्यूब लिखा है तो वो गलत है, क्योंकि वो वॉल्यूम यानी आयतन होता है। अपन को क्षेत्रफल निकालना था। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है? बहुलक है इसका 6, क्योंकि तो f सबसे ज़्यादा होता है, उसी का ही आंसर होता है, तो इसका आंसर है 6। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? तो अगर आपने इसका आंसर निकाला होगा सबको ऐड करके तो आंसर आया होगा। एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको मैंने किया नहीं अपना। 40 और 40 हो गया 80 का आधा 40। अब अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो आ रहा है 5, 15, 33 और 55। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 30। आंसर आएगा इसका 20। कहाँ गया रे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन विल बी। कॉइन को उछालेंगे तो कितनी आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता? 1/2, 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दे रखी है एक ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि
A quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has two equal real roots if कब होगा वो, जब इसका मान आना चाहिए बी स्क्वायर, कहाँ गया वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये होना चाहिए जब उसके रूट ये हो, यदि उसका फॉर्मूला ये आए। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ए एन का फॉर्मूला पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, कितनी गलत होगी रे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला लिखना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दोनों फॉर्मूले ही थे, ये तो सिंपल से फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर, हिंदी में बोले तो समानुपाती, समानुपाती, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, पूरा है, पूरा आगे ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है यानी परपेंडिकुलर होती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत। उसके बाद में दे रखा है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। मैंने इसका अभी आंसर निकाला है, इसका आंसर आता है 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 4/3 और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 1/3, तो 4/3 में से 1/3 निकालेंगे तो 3/3 आएगा, जिसमें 3 से 3 कट करके 1 आंसर आएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, ये हो गया अपन के एमसीक्यूज और ब्लैंक का दी एंड। अब क्वेश्चन 1 नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, क्या ये कभी 0 पर एंड हो सकती है, नो, सीधा सा आंसर है नो। उसने पूछा है क्या कारण, नहीं, वैसे तो कारण नहीं पूछा, लेकिन इसका जनरल कारण ये होता है कि उसमें कोई भी नंबर जिसमें 2 × 5 का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए वो 0 पर कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही पीछे 0 आता है, बाकी किसी नंबर से 0 नहीं आता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो मैं एक बार फटाफट से आपको करके बता देता हूँ। ये 12 के लिए होता है बेसिकली, 7 2 3 6 2 18 2 9, इसका आएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 2, इसके लिए आंसर आएगा 2 की पावर 4, लिखा नहीं जा रहा है पर मैं बता देता हूँ आपको, 2 की पावर 4 3 की पावर 2, ये आंसर है इसका। उसके बाद में दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूले निकालने हैं ए बी सी में रिलेशन, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, ओनली फॉर्मूले लिखने हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसमें अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के b/a के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, पता है। बस ये हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के बताएं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और x - y = 1 के हल ज्ञात कीजिए। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y = 5, x - y = 1। तो इसमें मैंने अभी जब आंसर निकाले थे तो मेरा आंसर आया था x = 3 और y = 2, ये मैंने आंसर निकाले थे इसमें, तब आए थे मेरे, वैसे अभी सीधा ही निकाल सकता हूँ मैं, तो इसका तो सीधा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समांतर श्रेणी 1 2 3, इसका भी मैंने अभी सॉल्यूशन निकाला था, इसका आंसर आया था मेरे 10, पूरा सॉल्व किया था तब मेरे। यदि एक बिंदु P से O के, इसका आंसर है 50 डिग्री। ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर है, मैं बता देता हूँ 6.2 का या फिर 6.3 का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें 50 डिग्री आंसर है। एक डायग्राम है, ऐसा डायग्राम बता देता हूँ, ऐसा है और यहाँ पर आपको कुछ एंगल दिया हुआ है, आपको ये निकालना था, इधर वाला एंगल दिया हुआ था। तो इसका आंसर कितना है 50 डिग्री। ये जस्ट निकाला है मैंने अभी चेक करने के लिए। इसके बाद में है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 104 रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से करना है। आंसर कितना है इसका, रूट में 104। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2। इससे कैसे होगा, ये कॉसेक होता है 1/साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा 1 टाइम में, और सेक होता है 1/कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा 1 टाइम में, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका जनरल मैं आंसर लिख देता हूँ सीधा 104, इसका आंसर है 2। चलिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है सर्कल में, उसकी रेडियस 7 है। तो रेडियस 7 है, इसका मैंने आंसर नहीं निकाला था तो मैं निकाल लेता हूँ। इसका आंसर आएगा किससे, πr² θ/ 360 डिग्री, πr² θ/ 360 डिग्री, ठीक है ना। तो मेरे इसमें 2 सेकंड में आंसर निकाल के बता रहा हूँ आपको, 11 और 2। इसका आंसर आ रहा है 77/2। इसका आंसर है 77/2। इसका आंसर है 77/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। 21 और 60 डिग्री दे रखा है, फॉर्मूला लगाना अपन को πr θ/ 180 या फिर 2πr θ/ 360। मैं निकाल रहा हूँ इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी 2 से 6 गया 3 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 7 गया। आंसर निकाल रहा हूँ मैं, 2 मिनट के लिए रुक जाना। इसका आंसर है 22/21 करेंगे, वही इसका आंसर है। तो आ गया 2244462। इसका आंसर है 462। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बता रहा हूँ ताकि आप अपने चेक कर ले कि आपके क्या आंसर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिया गया बंटन में एक विद्यार्थी 30, कुल मिला के 2 टेबल दे रखी है अपन को, और इसमें निकालना है अपन को बहुलक यानी मोड। तो उसमें F1 दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, F ये दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सारी की सारी रेंज लेकर आंसर निकालना है, अभी करने का इतना टाइम नहीं है, आप रीचेक कर सकते हैं। बाकी एग्जाम के बाद में फुल टाइम है आपके पास में, आराम से चेक करना। आंसर नहीं निकाला है मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है माध्य यानी मीन। सीधा सा है fx निकालना है पहले, फिर 1 x बार का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा में fx अपॉन सिग्मा में f, उससे सॉल्व करना है इसको नॉर्मल वाले फॉर्मूले से। चलो बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं 2 नंबर में। इसके पहले अपन को निकालना है शून्यक यानी जीरोज, बस निकालना ही है। तो इसके मैं आपको खंड करके बता देता हूँ आपको, बाकी आंसर आपने निकाला होगा। x² - 6 के क्या टुकड़े करें कि वो हो जाए 4x - 2x + 8 = 0 करके इसको सॉल्व करना है। और इसके यहाँ से 2 आंसर बनने वाले हैं, एक आंसर आएगा इसका 4 और एक आंसर आएगा इसका 2। तो ये दोनों जीरोज आएंगे इसके, ठीक है ना। ये अपन के 4th क्वेश्चन के आंसर है। दो अंकों की संख्या के लिए इसका जो इक्वेशन बनेगी वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक्चुअल में कल मेरे ट्यूशन में करवाया था ये बच्चों को। x + y
इक्वल 6। एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा ये वाला, x प्लस वाई इक्वल 6। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। ठीक है ना, ये निकालना है आपको। कुल मिला के इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 ऐसे अप टू ऑन चलते रहते हैं। अपन को एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इक्वल होता है n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a है 2, यहाँ पर d भी है 2, यहाँ पर n है, अपन को दे रखा है 15 नंबर के लिए निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और कोई ना कोई इसका आंसर आ जाएगा। बुक का क्वेश्चन है ये, तो ये तो हो ही जाना चाहिए। 7 क्वेश्चन का देख के बता देता हूँ मैं, सीधा सा आंसर आएगा 2.4। ये 7 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, किससे करना है, थेल्स थ्योरम से करना है, थेल्स प्रमेय से। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC से। तो मैंने आंसर बता दिया, इसलिए सिंपल ही था 2.4। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करे तो वो समद्विभाजित होती है। प्रूव दैट द टू concentric circle of chord of the circle larger circle which touch the small circle is based at the point of contact। दो सर्कल बनाने थे, एक उसको टच कर रही है, तो अपन को बताना था कि ये जो इसको है वो बराबर भाग में कट कर रही है। जिस भाग में वो टच हो रहा है वो बराबर भाग में हो रहा है। जैसे मान लो ये AB है, ये क्या है AB, और ये बीच वाला मान लो है M। तो जितनी डिस्टेंस A से M की है वो A से B की है, ये आपको प्रूव करना था। तो उसके लिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाने थे, कंस्ट्रक्शन करना था और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये सर्वांगसम है, तो ये प्रूव हो जाता कि AM किसके इक्वल है, BM के। ये पूछा है आपको 9th क्लास का क्वेश्चन या फिर 10th में मैंने या फिर एग्जाम्पल का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदुओं 8, 10 और 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट निकालने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। मिड पॉइंट बता देता हूँ मैं क्या होगा। मिड पॉइंट होगा इसका 8 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब हो गया 14 अपॉन 2 7, और सेकंड हो गया 10 प्लस 18 का आधा हो गया 9। ये तो हो गया मिड पॉइंट एक नंबर का, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर पूछा इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 6 माइनस 8 होता है 2 का स्क्वायर 4 और 4 रूट में 8, ये इसका है लेंथ यानी लंबाई, और ये है मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, और ये लंबाई यानी लेंथ। क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके। ये तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, सीधा सा है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है पूरा आराम से। क्वेश्चन नंबर 11, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास, एक घोड़े वाला क्वेश्चन आया था आपके। ये घोड़ा घास चढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर की रस्सी तक ही वो घास चढ़ सकता है, तो उसकी रेडियस हो गई 5 यानी त्रिज्या हो गई 5, कोण हो गया 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, और इसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। इससे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। वापस बता देता हूँ, रेडियस है 5 और एंगल है 90 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या है उसकी 5 और कोण है 90 डिग्री। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होगा इसका, निकालना पड़ेगा। इसको सबको ऐड करना है, f को, जो भी नंबर आता है उसको मानना है वो n है, उसका आधा करना है, और वो जस्ट जिससे बड़ा होगा वो निकालना है। CF करके पूरा निकालना है। ये बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा नहीं छोटा क्वेश्चन है, लेकिन टेबल बना के करना है। टेबल यहाँ पे नहीं बना सकते। एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 5 लाल कंचे हैं। सफ़ेद आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/9 और सफ़ेद नहीं आने की हो जाएगी 7/9। ठीक है ना। वाइट हो गई 2/9 और नो वाइट हो गई 7/9। सेक्शन नंबर C, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर हो गया
एक्स, दूसरा हो गया एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, दोनों का किया मल्टीप्लाई और वो कह रहा है ये कितना आना चाहिए 306। तो हमको बोला गया है कि इसमें वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आंसर एक इक्वेशन बनेगी। पहले तो इससे एक्स स्क्वायर फाइनल इक्वेशन बना रहा हूँ प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है, कोई भी फॉर्मूले से कर सकते हो, मिडल टर्म यानी गुणनखंड विधि से कर सकते हो या फिर श्रीधराचार्य से भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आयताकार पार्क की लंबाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पिछले साल ही दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इस साल वापस रिपीट किए इन्होंने। ये वाला इसमें निकालना था तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, ठीक है ना। और बोला समबाहु त्रिभुज है, तो अगर दो साइड अगर सेम आ जाती है, सॉरी तीनों साइड अगर सेम आ जाती है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब में क्या करना है, सबके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस सेम है यानी दूरियां सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। नीचे वाले में दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज है, उसके तो बहुत सारे निकालना है, तो ये लंबा क्वेश्चन था, इससे अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ये दोनों क्वेश्चन कल करवाए, वैसे मैंने अपने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है वो आराम से क्वेश्चन ये कर लेता है। ये कल ही करवाए दोनों के दोनों। इसमें तो मीन यानी माध्य निकालना है, किसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 0.0, इसका आंसर है 0. इसका तो आंसर याद है 0.099, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। बहुलक किसके किसके बीच में आएगा, 300 से 400 के बीच में। आंसर नहीं पता है मुझे कितना आएगा, पर इसके बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री से 30 डिग्री तक हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक मीनार है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड बिकम 40 मीटर मोर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन reduced from 60 to 30. फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो एक मीनार यानी टावर था, उसकी कुछ ना कुछ हाइट थी, वो मान लेता हूँ मैं x थी, वो A से B तक है, और उस समय एंगल था 60 डिग्री। जब सन धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो डूब रहा है, तो वो एंगल बड़ा हुआ, सॉरी एंगल छोटा हुआ एक्चुअल में, लेंथ बड़ी हुई उसकी, और ये 40 और बढ़ गई B से C तक। उस समय एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो अपन को मीनार की हाइट फाइंड करनी है। तो जनरली पूरा डायग्राम है वो ये है, x है इधर A से B तक, B से C तक है 40 और हाइट है इसकी h। हाइट निकालनी है, फॉर्मूले लगाने हैं दोनों ट्राइंगल से, और ऐसे क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व किए हैं तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार डायग्राम बना के अच्छे से वो बता दिया है कि क्या होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक पुल है, बेसिकली एक पुल है पानी के ऊपर, और उसके नीचे से मतलब जा सकते हैं अपन। नदी के पुल के एक बिंदु से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ब्रिज, पॉइंट ये ब्रिज है, ठीक है ना, ये ब्रिज है ऊपर वाला, ये ब्रिज है। इसके एक पॉइंट से यहाँ तक एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और एक एंगल बन रहा है वो है 40 डिग्री। चाहे ये मान लो चाहे ये वाला मान लो, तो ये तो है 30 और ये है 45, ये है 45 डिग्री। एक बार तो सही कर दूँ पूरा सही से डायग्राम अच्छे से। पुल को सिंगल कर देता हूँ ताकि एंगल दिखे। तो पुल ऊपर की तरफ है, बेसिकली सीधी सी बात है, पुल ऊपर ही होगा पानी के। तो
यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री, या फिर एक साइड 45 डिग्री उधर था, 30 डिग्री इधर था। 3 मीटर ऊंचाई पर हो, ये कितनी हाइट पर है? 3, इधर से भी 3 होगा तो इधर से भी 3 होगा। नदी की चौड़ाई निकालनी है, मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है। उसके लिए पहले आपको इधर वाला x निकालना पड़ेगा, इधर वाला y निकालना पड़ेगा। x और y को जोड़ोगे तो टोटल आंसर आएगा। इधर की साइड एंगल है 30 डिग्री, इधर की साइड एंगल है 45 डिग्री, इधर की लेंथ है 3, इधर की भी लेंथ है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घनाभाकार ब्लॉक के एक फलक को अर्धगोलाकार फलक से अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार काटा जाता है कि अर्धगोले के व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन is cut out from one face of a solid cubical block of side 14 centimeter such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid। तो कुल मिला के अपन को एक क्यूब दे रखा था, उसके अंदर से एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, पूरा का पूरा नीचे तक था वो। तो पूछ रहा है कि इसका जो बचा हुआ भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ क्यूब, माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल, प्लस करना होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पहले निकालना होगा घन का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें वापस जोड़ना होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। इससे अच्छा ये कलमदान वाला इंपॉर्टेंट करवाया था वैसे मैंने अपने क्वेश्चन में। ये वाला इजी है थोड़ा सा। इसमें तो सीधा सा एक घन यानी क्यूबॉइड है, उसमें से माइनस करने हैं कुछ क्या कह सकते हैं कौन यानी शंकु माइनस करने हैं, और उनके नंबर दे रखे हैं 4 है उसके अंदर। वो ये देखिए विचार, ये तो आपके बुक में है, उसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है। लास्ट पेपर क्वेश्चन दे रखा है, टेबल दे रखी है और इसमें निकालना है मुझे बहुलक यानी मोड सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा आपके। और उसके आगे वाला कुछ टॉपिक है उसमें दे रखा है पद विचलन विधि से करना है, ये स्टेप डेविएशन मेथड से। ये वाला इजी है थोड़ा, मोड वाला वैसे ये भी कर सकते हैं लेकिन ये वाला थोड़ा इजी है। तो यहाँ तक था ये आपका पूरा पेपर, आपने पेपर देख लिया होगा। अगर पेपर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। इसमें कुछ पेपर थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन हार्ड वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।